सीधा चीफ गेस्ट सर। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफ़ी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसके नए आकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता और 15 लोगों में एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं, जो इस प्रकार के हैं। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं, जिसमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। वहीं मुंबई के स्थित चेंबूर में एक भव्य कैंसर अस्पताल का उद्घाटन जाने माने कैंसर विशेषज्ञ और पद्म विभूषण व पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर S.H. आडवाणी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस मौके पर पद्मश्री रमाकांत देशपांडे, डॉक्टर सचिन अलमेल, डॉक्टर सुहास अग्रहरे, डॉक्टर मधुरा अम्बेकर अग्रहरे मौजूद रहे। आज हम इधर आए, हमें बहुत खुशी हुआ। डॉक्टर सुहास आगरे, उनके वाइफ ने बहुत अच्छा इधर डे केयर कैंसर केयर यूनिट बनाया है, जिधर हमको लगता है कि पेशेंट को पर्सनलाइज्ड होमली ट्रीटमेंट मिलेगा। वो मेन बात होता है कैंसर में, क्योंकि कैंसर में पेशेंट को ये ट्रीटमेंट के लिए 21 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आना पड़ता है। तो जब मेजर हॉस्पिटल में जाते हैं उधर तो वो लोग लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतना लोग होते हैं, सब जगह इम्पर्सनल है। और इधर पर्सनल, और जैसा इन्होंने बनाया है इधर, बहुत अच्छा, एकदम घर के दिखता है। सर, देखा जाए तो देश में बीमारी लगातार बढ़ रही है और कैंसर जो है वो एक विकराल रूप देश में ले चुका है। तो आप सर देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि कैंसर को इस देश से इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जाए? नहीं, कैंसर तो बढ़ रहा है जी। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर बढ़ रहा है। तो और बढ़ता ही रहेगा हमारे हिसाब से। ये सब जगह मतलब एडवांस कंट्रीज में भी बढ़ता है, USA में भी बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर, उधर बहुत ज़्यादा मात्रा हो रहा है। इसका कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल एकदम अलग हो गया है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग नेचर के नज़दीक रहते थे, अभी नेचर से दूर चले गए। नेचर से दूर का मतलब अभी हमारे इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो गए। और दूसरा जो मेन कारण है, हम लोगों का खान पीन टोटल चेंज हो गया है। आगे लोग फ्रेश फ्रूट्स खाते थे, लॉट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स खाते थे, अभी तो ये सब फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली फैट ही फैट है और टेस्ट है। इस पर सर किस कैंसर से रोकथाम कैसी करी जाए, ऑडियंस कुछ बताना चाहोगे आप? क्योंकि बहुत घातक बीमारी है और जिसको लगती है वो तो ऑलरेडी मर ही जाता है, साथ में फैमिली वाले भी मर जाते हैं। तो इससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं? कैंसर को एक्चुअली रोकना पॉसिबल है, और हम लोग सोचते हैं कि 50% ऑफ द कैंसर प्रिवेंटेबल है। कैसे प्रिवेंट करने का? मेन है हम लोगों की जो आदत है, जैसे स्मोकिंग है और यूज़ ऑफ टबैको माउथ में रखते हैं, वो कम बंद कर दिया ना, तो कम से कम 30-40% कैंसर कम हो जाएगा। और जो हम लोग अपना आदत चेंज करें कि हम लोग थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा खाएं और फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाएं, तो उससे भी कैंसर की मात्रा बहुत कम हो सकती है। तो ये बहुत इजी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा। तो आजकल क्या होता है कि सब लोग, हम लोग US वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी उधर आता है वही उसको इमिटेट करते हैं, तो हम लोग भी उधर ही ट्रबल में पहुंचेंगे। हम लोगों को नेचर के पास जाना होता है, तो जो लोग जा सकते हैं पेरीफेरी में, वो अच्छा रहेगा। उधर पानी भी अच्छा है, हवा भी अच्छा है। और लास्टली, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में काम चालू है कि पोल्यूशन कम हो जाए। ये जो कार्स है, ट्रक्स है, ये सब बहुत पोल्यूशन आता है, तो अनलेस वो हमको कम करने की कोशिश करना होता है। गवर्नमेंट पर तो आजकल बहुत वो बाजू बहुत एफर्ट देते हैं, और अभी कितना वो सक्सेस होते हैं वो डिफिकल्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। So
ये तो एक प्रिविलेज है मेरे लिए कि इस अच्छी जगह मतलब ऊर्जा क्लिनिक के इनॉग्रेशन पे मुझे बुलाया गया। एंड जैसे हम सब जानते हैं ऊर्जा मतलब एनर्जी इंग्लिश में, और ये जगह से मुझे काफ़ी एनर्जी आती दिखी, क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर सुहास आगरे और डॉक्टर मधुरा आगरे दोनों के साथ काम किया है मैंने। मधुरा जी मेरे साथ ही काम करती हैं अभी भी। सो ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है और इनके हार्ड वर्क को मैंने देखा है और करीब से, और जानता हूँ कि ये आगे जाकर भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेंगे। और ये पूरा इनका जो कहते हैं प्रोजेक्ट, मुझे आई एम वेरी श्योर कि बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा। सर, मुंबई में देखा जाए तो भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वास्थ्य को लेकर के इतना अवेयर नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं वो फास्ट फूड और इन सब चीज़ों के को लेकर के इस वजह से स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है। तो ऐसे में मुंबई के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि जितनी भी बीमारियां हैं उसको ख़त्म किया जाए और बीमारियों से दूर रहा जाए? सबसे पहले मुंबई के लोगों से ज़्यादा मेरे ख्याल से मुंबई के गवर्नमेंट ने करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि AQI अभी मुंबई का वर्स्ट होते जा रहा है रोज का रोज, और एनवायरमेंटल इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी हम डायरेक्टली दिल्ली के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं AQI में। सो काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। पोल्यूशन भी किसी तरह कैंसर और उन सब बीमारियों से रिलेटेड तो है, केवल कैंसर से नहीं, मेनली रेस्पिरेटरी से, बट फिर भी। और जैसे आपने अभी कहा कि फास्ट फूड और लाइफस्टाइल, अब ये लाइफस्टाइल जो मुंबईकर का है ये मजबूरी भी है किसी हद तक, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह इंसान घर से निकले काम के लिए और दिन भर वो बाहर ही रहता है घर से, तो हेल्दी खाना मिलने से रहा, उसको जो मिल सकता है और जो सस्ता होता है वही लेने की खाने पीने की कोशिश करेगा। सो डिफ़िकल्ट तो है, पर फिर भी सलाह तो यही रहेगी कि भाई कोशिश करो कि किसी तरह वर्क लाइफ में बैलेंस लाएं, ताकि अपने लाइफ के तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सकें, कुछ हेल्दी हैबिट्स बना सकें। जैसे कोई स्पोर्ट्स में भाग लीजिए या स्पोर्ट्स खेलिए, एक्सरसाइज करिए, और ये सब आप करने लग जाते हो तो अपने आप खाने पे ध्यान आ जाता है, मतलब देन यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। तो जनरली ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में भी आप जानते हो कि बाय एंड लार्ज डॉक्टर्स भी काफ़ी हद तक बिजी रहते हैं। सुबह 7 बजे जो काम शुरू करते हैं तो रात के 11-12 बजे घर पे पहुंचते हैं, तो ऑब्वियसली उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस तो सही नहीं है। पर ये सब होते हुए भी कई लोग हैं जैसे हमारे जैसे, जिन्होंने कोशिश करके, ये सारी चीज़ें अनएंडिंग है, कंपटीशन गिन लो या जो भी है, तो उसके लिए हम उसके पीछे कब तक भागेंगे। लाइफ और हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। और मेरा मैसेज सबके लिए यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस लाना किसी भी तरह ज़रूरी है। इवन इफ मुंबई करके लिए ये मजबूरी है कि ये लाइफ के तरफ और अपने हेल्थ के तरफ ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। सर, देखा जाए तो देश में बीमारी लगातार बढ़ रही है, और अगर किसी परिवार के भीतर किसी एक शख्स को भी कैंसर हो जाए तो पूरा का परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है, खौफ में हो जाता है, और डिप्रेशन में कई दफ़ा देखा गया है कि तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे कि थोड़ा सा बचा जाए बीमारी से? इसमें भी पहली सलाह तो मेरी यही रहेगी कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और गूगल को ना रेफर करें, सबसे अहम बात, क्योंकि मैं मानता हूं कि इन सब, और चैट जीपीटी, तो इन सब चीज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलता है, पर ये आप तय नहीं कर पाते कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। इसीलिए आपके डॉक्टरों पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए। उन्होंने बरसों निकाले हैं इस विषय के लिए, उसके बारे में जान के, उसके एडवांसेस को समझ के वो आप पे अप्लाई करने के लिए, सो वो सक्षम है ये सब डिसीजंस लेने में। सो यू बेटर बी इन्हें डॉक्टरों पे ट्रस्ट रखिए। दूसरी बात, अब ये बात अब पुरानी हो गई कि कैंसर इन्हें बिल्कुल उसमें कोई इलाज नहीं कर सकते और ये नाइलाज रोग है, ऐसा तो अभी रहा नहीं। तो इसको अभी हम यूँ मान सकते हैं कि ये क्रोनिक डिसीज़ हो गया। क्रोनिक डिसीज़ का मतलब कैसे कि भाई
जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वैसे उसमें हम कैसे दवाइयाँ देकर उसको काफ़ी सालों तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। कैंसर भी कुछ हद तक वैसे बीमारी के तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कई सारे एडवांसेस की वजह से बहुत सारे कैंसर को तो क्योर भी कर सकते हैं आजकल, और जो क्योर नहीं भी होते हैं उनको एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, ट्रीटमेंट के साथ वो जी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे HIV थोड़े टाइम पहले एक ड्रेडेड डिसीज़ माना जाता था और वो इनक्योरेबल डिसीज़ माना जाता, आज के तारीख में उसके कई सारे पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। सो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। कैंसर के डायग्नोसिस से कई सारी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ, सतर्क रहिए, कुछ भी खराब व्यसन जो है वो छोड़ दीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स को आप कंट्रोल में रख सकते हो। This is a very proud moment for us, because all this time what we see is that we are dedicated this specific cancer center for the oncology patient, means कैंसर पेशेंट के लिए ये हम लोगों ने अस्पताल की शुरुआत की है। बेसिकली ये डे केयर सेंटर है। यहाँ पे पेशेंट मॉर्निंग में आएंगे, कीमोथेरेपी या कोई भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट लेके वो वापस जा सकते हैं। सो यहाँ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट का हम लोगों को रिव्यू यही मिलता है कि यहाँ आने के बाद अस्पताल जैसा फील नहीं आता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर पेशेंट जब भी हम लोग देखते हैं तो दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, मीन्स साइकोलॉजिकल है, काफ़ी साइकोलॉजिकल उनका मेंटल हेल्थ है, मीन्स दे आर गोइंग टू सो मच स्ट्रेस। तो अगर यहाँ आने के बाद में अगर उनको यहाँ पे फीलिंग अच्छा आता है डे, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट को फिर सुबह आना है और शाम तक मीन्स ट्रीटमेंट लेके घर पे वापस जाना है। सो उनको दे हैव दैट एडवांटेज टू हैव देयर डिनर एट होम, टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली एंड ऑल। सो ये हमारा सबसे एक कंसेप्ट था जो आजकल मुंबई में दिखने को मिलता है, और बेसिकली हम लोगों ने ये ऊर्जा मीन्स एनर्जी, so we want our patient to move ahead, move forward during this cancer journey, and with the positive attitude, hope and compassion. सर देखा जाए तो अगर किसी आदमी के भीतर अगर कैंसर हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाता है, उसकी जो परिवार होती है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उस शख्स को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि कैंसर से टैकल किया जाए? सो जब भी कैंसर अगर होता है तो अब तक ऐसा था कि कैंसर हुआ है मीन्स और मृत्यु अटल है, बट आजकल कैंसर अगर जल्दी में डायग्नोस होता है, जल्दी पकड़ में आता है, तो उसका इलाज संभव है। और जितना जल्दी कैंसर का आप निदान कर सकते हैं, जितना जल्दी आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो उतना पूरी तरीके से ठीक होने का प्रमाण ज़्यादा है। तो इसलिए आजकल का फोकस यही है कि कोई भी सिम्टम है, कोई भी तकलीफ है, अगर वो कैंसर के अगर लक्षण है तो इमिडिएटली उसका डायग्नोसिस करके जल्दी से ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। सर कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई आदमी कैंसर पीड़ित है तो 3rd स्टेज पर भी अगर वो पहुंच चुका है तो वो भी रिकवर हुआ है। तो ऐसा आपके लाइफ में ऐसा कोई पेशेंट रहा है जो 3rd स्टेज पे होने के बावजूद भी आज ठीक हो चुका है पूरी तरह से? आप आज अगर यहाँ पे पेशेंट्स जो आ रहे हैं, हम लोगों को मिल रहे हैं, इसमें से कई सारे पेशेंट 1st, 2nd और 3rd स्टेज तो ठीक होना ही है। इवन देर आर 4th स्टेज के भी पेशेंट, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो 4th स्टेज भी पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, या आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस ट्रीटमेंट है कैंसर में, जो 4th स्टेज के भी पेशेंट को एक लंबा आयु दे सकती है, जिसके बारे में हम लोग इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसी जो ट्रीटमेंट है ये कैंसर पेशेंट को इवन 4th स्टेज में भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनको लंबा आयुमान दे सकती है। एट द एंड सर मैसेज ऐसे लोगों को जो हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं होते हैं, वो हेल्थ को लेकर के इग्नोर करते हैं एक तरह से, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि बीमारी जो है वो ख़त्म हो, कैंसर से बचा जाए? सो कैंसर से बचने के लिए हम लोगों को जो डेली लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी, डेली ओबेसिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थूलपना है। उसके अलावा जो एडिक्शन है, तंबाकू का सेवन है, सिगरेट, बीड़ी और कोई भी किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन करना ये हानिकारक हो सकता है। तो आजकल अगर हम लोग ये सब आदत से अगर हम लोग उसको टोटली हम लोग अगर अवॉइड कर सकते हैं
तो ये बहुत बड़ा स्टेप रहेगा कैंसर की तरफ प्रिवेंशन करने के लिए। और इसके अलावा भी जो नॉर्मल फीमेल्स हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना मैमोग्राफी से, ओरल कैंसर से, मुंह के जो कैंसर है उसके लिए रेगुलर चेकअप करवाना। आजकल हमारे पास में सीटी स्कैन अवेलेबल है, स्पेशल सीटी स्कैन जो फेफड़े को कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ कोलोनोस्कोपी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एंडोस्कोपी का एक कोलोनोस्कोपी, वो आंत के कैंसर के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सो ये स्क्रीनिंग मेथड्स रेगुलरली अडॉप्ट करना, और अगर कोई भी कैंसर का कोई लक्षण है तो हम लोगों को एक्सपर्ट डॉक्टर का, ऑन्कोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको सिखाया। जी। अडवाणी सर है, डॉक्टर अलमेल है, रमाकांत देशपांडे सर है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो उपस्थित है और उनके हाथों से हमारे सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। ये सेंटर बनाने के पीछे एक माइंड ये था, ये एक कंसेप्ट था हमारा कि हम दोनों भी जो है, मैं और डॉक्टर सुहास, हम गाँव से आए हैं। हमारे गाँव छोटे छोटे जहाँ से हम ओरिजिनली आए हैं। तो जब हमने यहाँ पे काम करना चालू किया तो हमने देखा कि वो पेशेंट्स जो गांव से आते हैं, फिर यहाँ के भी कई सारे पेशेंट हैं, वो उनके लिए जर्नी बहुत टफ होता है। सो हम उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे। वो सारे पेशेंट के लिए कैंसर का डायग्नोसिस है, ये वर्ड भी बहुत डरावना होता है कई लोगों के लिए। सो वो पता चलने के बाद पेशेंट की जो मनस्थिति होती है, उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा कर सके जो उनको अपना घर जैसा लगे, उनको एक कंसाइज केयर एक जगह पे मिले, उनका जो सफरिंग है वो कम हो, बिकॉज उनको इधर उधर जाना पड़ता है। प्लस अफोर्डेबिलिटी जो है वो मेन इशू रहता है कि ट्रीटमेंट जो है एक दिन की बात नहीं है, ये लंबा चलने वाला जर्नी है, जैसे सालों महीनों तक के, सालों तक के चलता है। तो इसमें फाइनेंशियल बहुत बड़ी बात होती है, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत पेशेंट के लिए इशू रहता है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटर खोला जहाँ पे हम अफोर्डेबल एंड कंपैशनेट एंड एक वन रूफ केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ पे सेंटर में कीमो से लेके, काउंसलिंग से लेके, एडवांस ट्रीटमेंट से लेके पूरा हम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब चैनलाइज करके पेशेंट का जो जर्नी है और उनका जो उनके लिए तकलीफ वाली बात होती है, ये सारी प्रोसेस से गुजरने के लिए उसको हम थोड़ा स्मूथ और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। So that is something that we want to give to patient and that's why our center's name is ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, पावर। So we want to give that energy to our patient to go through this tough journey and make this journey easy for them। मैम, इस अस्पताल में A to Z जितने भी अगर कैंसर से पीड़ित अगर कोई शख्स आए यहाँ पर, तो A to Z वहाँ पर पूरी तरह से इलाज हो जाएगा? यस, हम हर तरह के कैंसर को ट्रीट करते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर्स हो या फिर सॉलिड कैंसर्स हो। सॉलिड में हर कोई प्रकार का कैंसर हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास सारे तरह की ट्रीटमेंट जो है, कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, एडवांस ट्रीटमेंट्स है, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी है जिसमें हम पेशेंट के उनके रिपोर्ट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। ये सारी नई एडवांस ट्रीटमेंट्स जो है कैंसर की, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो पेशेंट को अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साइड से जितना हम कर पाए वो करवाने की कोशिश करते हैं। मैम, देखा जाए तो अगर किसी शख्स को अगर बीमारी हो जाए, खासकर कैंसर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाता है, उसका परिवार डिप्रेशन में चले जाता है। तो ऐसे में कुछ काउंसलिंग वगैरह कुछ करने की भी इंतजाम है यहाँ पर? सो यहाँ पे हम हमारे सेंटर का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट हमको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम बहुत टाइम दे के पेशेंट को सारी चीज़ें समझाते हैं। The way we talk to patient, we spend our time for the first visit itself, so that they feel comfortable about the center। उनका जो मन में डर है वो हम कम कर पाए, उनको ट्रीटमेंट की जर्नी हम अच्छे से समझा पाए, प्लस उनको मोटिवेट करें। तो ये सारी जो चीज़ें हम काउंसलिंग जो करते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, और ये हमारे पेशेंट का हमको फीडबैक है कि आप जिस तरह से हमको समझाते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ये बड़ी चीज़ को डाइजेस्ट करके उसके साथ आगे बढ़ना। एट द एंड मैम पूछना चाहूँगा कि देखा जाए तो महिलाओं में भी कैंसर लगातार बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर पॉपुलर है, और ऐसे में महिलाएं जो स्वास्थ्य को लेकर के इतना चिंतित नहीं होती, अपने परिवार और काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से वो आगे बढ़े जिससे कि बीमारी खत्म हो उनके?
ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण आपने जैसे बताया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। उसके लिए मैं हर एक फीमेल को एडवाइस करना चाहती हूँ कि जो भी फीमेल है उन्होंने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। मतलब महीने में एक बार आपको अपने लिए 5 मिनट देने हैं जहाँ पे हम अपने आप को खुद से टेस्ट करें, प्रॉपरली चेक करें। ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में एक उम्र के बाद हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, मतलब हर साल आपको मैमोग्राफी करवाना चाहिए। वो भी इम्पॉर्टेंट बात है। कई हेल्थ चेकअप्स जो रहते हैं, हेल्थ पैकेजेस जो रहते हैं, उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड होती है कि वो हर महीने पे जो हर साल में एक बार जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसके साथ मैमोग्राफी होती है। लेकिन जिनके पास वो नहीं है उन्होंने भी ये अवेयरनेस रख के एटलीस्ट मैमोग्राफी वंस इन अ ईयर करवाना चाहिए एक सीमा वाली उम्र के बाद। ओके, थैंक यू मैम।